बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मरने के बाद बंदा मोमिन अरवाह मोमिनीन से मुलाकात करता है या कि नहीं? आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। यानी वो बंदा जो इस दुनिया से चला जाता है, क्या आलम बरज़ख में उसकी मुलाकात उसके रिश्तेदारों से होती है या कि नहीं? सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत को नकल फरमाते हैं। आका अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन की मौत का वक्त करीब आता है तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं अतत मलाइकतुर रहमा, तो उसके पास रहमत वाले फरिश्ते आ जाते हैं। यानी बंदा मोमिन की मौत का वक्त जब करीब आता है तो उसके पास रहमत वाले फरिश्ते आते हैं और उनके हाथों में सफेद रंग का रेशमी लिबास होता है। आगे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फयक़ूलूना उखरुजी रादियतम मर्दिया, ए रूह तू इस जिस्म से इस हाल से निकल कि अल्लाह तबारक व तआला तुझसे राजी है। चनाचा रूह मुश्क की तरह उस जिस्म से निकलती है। आका अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं कि फरिश्ते फिर ताजीमन उस रूह को अपने हाथों में ले लेते हैं। खुशबू की तरह निकली और साथ ही फरिश्ते जो है वो उसको अपने हाथों में ले लेते हैं। फिर आका अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमानों की तरफ जाते हैं। जब आसमानों की तरफ जाते हैं तो आसमानों के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, उसको वेलकम किया जाता है और वहां फरिश्ते ये कहते हैं कि देखें जमीन से कितनी खूबसूरत खुशबू आ रही है, ये बंदा मोमिन इस खुशबू को अपने साथ लेके आया है। तो गौर करें, वो बंदा मोमिन जिसकी जिंदगी नेक आमाल पे गुजरती है उसको फरिश्ते कैसे अपने हाथों में ले लेते हैं और उसकी रूह को फिर लेके आसमानों की तरफ जाते हैं। आगे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फयातून बिही अरवाहुल मोमिनीन, फिर वहां पे अरवाह मोमिनीन आती हैं और उससे मुलाकात करती हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो रूहें उससे मुलाकात करके इस कदर खुश होती हैं जैसे कोई बंदा किसी दूर दराज इलाके से वापस आए और जब वापस आता है तो वो खुशी का इजहार करते हुए उस बंदे से मिलते हैं। इसी तरह उस रूह से वो अरवाह मोमिनीन मुलाकात करती हैं, फिर उससे उसका हाल अहवाल पूछती हैं। फिर जो दुनिया में जो उसके रिश्तेदार होते हैं उनके हाल अहवाल को वो पूछते हैं और इसी तरह पूछते पूछते वो कहते हैं कि फलां बंदे का क्या हाल है। तो जब उससे ये पूछा जाता है तो आका अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं फयक़ूलून क़द ज़ुहिब बिही इला उम्मिहिल हाविया। हुज़ूर शाह फरमाते हैं कि जब उससे पूछा जाता है कि फलां का क्या हाल है तो वो कहता है कि वो तो मुझसे पहले फौत हो गया था। फिर सारे अफसोस करते हुए ये कहते हैं कि वो बंदा अपनी जिंदगी में नेक आमाल ना कर सका, इसलिए उसको जहन्नम में फेंक दिया गया है। इस हदीस मुबारका में गौर करें और बंदे को अपनी जिंदगी पे गौर करना चाहिए कि अगर उसके नेक आमाल होंगे तो फिर उसकी मुलाकात भी वो मोमिनीन अरवा जो उससे पहले आलम बरज़ख में जा चुकी हैं वहां मौजूद होती हैं, उनसे उसकी मुलाकात होगी, वगरना उसकी मुलाकात नहीं हो सकेगी। वो अफसोस करते हैं कि हमारी मुलाकात नहीं हुई और उसको जहन्नम में फेंक दिया गया। इसी तरह हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत को लेकर फरमाते हैं कि हुज़ूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कि अरवाह मोमिनीन मरने के बाद उस बंदा मोमिन से मुलाकात के लिए आती हैं और उससे मुलाकात करते हुए उसका हाल अहवाल पूछती हैं। उससे पूछती हैं कि फलां का क्या हाल है, फलां की शादी कहाँ की, और फिर पूछते हैं कि फलां बंदा जो है उसका क्या हाल है। इस रिवायत में भी ये आता है कि उससे कहा जाता है कि वो तो मुझसे पहले मर चुका है। उस पर वो इजहार अफसोस करते हैं और कहते हैं कि उसको जहन्नम में फेंक दिया गया। फिर आका अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं कि जो आलम बरज़ख में अरवाह मोमिनीन होती हैं वो दुनिया में रहने वाले जो उनके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं,
وہ ان کے حال سے واقف ہوتے ہیں، ان پر ان کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اعمال اچھے ہوں تو وہ عالم برزخ میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے دنیا میں رہنے والے اس بندے کو ہدایت دی ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندہ کے نیک اعمال نہیں ہوتے تو وہ ارواح دعا کرتی ہیں کہ باری تعالیٰ اس بندے کو ہدایت دے۔ تو دیکھیں جو مومنین کی ارواح اس دنیا سے چلی جاتی ہیں وہ حال سے بھی واقف ہوتی ہیں اور وہاں پہ جا کے بھی وہ دنیا میں رہنے والوں کے لیے ہدایت کی بھی دعا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔